अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आया हूँ कुपवारा में। यहाँ पे हाल ही में जो बार एसोसिएशन के इलेक्शन हुए तो उसमें मोहम्मद शफी साहब यहाँ पे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए। इसी सिलसिले में, इसी तनाज़ुर में हम इनसे बात करना चाहेंगे। शफी साहब, पहले आपको मुबारकबाद कि आप यहाँ पे प्रेसिडेंट मुंतखब हुए। आप मुझे ये बताइए, कैसा आप देखना चाहेंगे अभी जो आपके यहाँ पे इलेक्शन हुए तो आप मुंतखब हुए बतौर सदर यहाँ पे, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में और जुडिशरी का जो बीच में जो गैप रहा है, क्या आप इसको मेंटेन कर पाएंगे या नहीं? इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपकी मुबारकबाद के लिए शुक्रिया। जब यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं तो डेफिनेटली हमारे कुछ इश्यूज़ होते हैं जो सरेआम आते हैं और उनको मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ पे फिर प्रेसिडेंट कैंडिडेट सिलेक्ट किया जाता है, ताकि ये उम्मीद के साथ कि जो हमारी मुश्किलात हैं उनका अज़ाला हो जाए। इंशाअल्लाह हमारी जो भी मामलात हैं हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी के बीच में कहीं कहीं पर अगर किसी चीज़ पे मिलाप नहीं हो रहा है, उस चीज़ का भी हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि वो गैप ना रहे, क्योंकि पर्पज़ चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का हो चाहे जुडिशरी का हो, पर्पज़ तो एक ही है कि लोगों की सर्विस करना। और इंशाअल्लाह उस चीज़ में हमारी भी ये कोशिश रहती है, जैसे कोर्ट में हम आते हैं कि जज साहब इंसाफ करे और उनको हम असिस्ट करते हैं, जो असली हकीकत हक़ाइक़ हैं वो सामने लाते हैं। और इसी तरह से इंशाअल्लाह हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ है, जो सोसाइटी के मामलात हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी लाएँ, ताकि उनका भी वो अज़ाला कर सकें। इंशाअल्लाह उस चीज़ में आप बेफ़िक्र रहिए, हम इंशाअल्लाह उस चीज़ पे पहली उसमें तवज्जो देंगे। कुपवारा में दो इशू हमारे जो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन में जहाँ पे बिल्डिंग है टीचर्स नहीं हैं, जहाँ पे टीचर्स है वहाँ पे बिल्डिंग नहीं। इस पे आपका क्या होगा? देखिए, ये बात सही है कि हमारे खासकर कुपवारा का एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब है कि मतलब हम बता भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम जो बच्चे हैं, क्योंकि हम भी कोशिश करते हैं कि बाहर श्रीनगर, बारामूला किसी अच्छे स्कूल में उनका दाखिला करें ताकि उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके, क्योंकि ये इसी वजह से है क्योंकि वो फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब गवर्नमेंट स्कूलों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है, लेकिन उनका जो सिस्टम है, उनका जो निज़ाम है, वो भी दरहम बरहम है। कहीं पे डिप्लॉयमेंट्स हैं, कहीं पे इतने सारे 100 बच्चे हैं और उनके साथ 5 टीचर्स रखे हुए हैं, कहीं पे 20 बच्चे हैं उनके साथ 10 टीचर रखे हुए हैं। यानी बिल्कुल इन्होंने भी उसमें वो निज़ाम ही ख़राब कर दिया है। और इसमें हम कोशिश करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि उसमें रैशनलाइजेशन की जाए और बराबर जैसे कि ज़रूरत है उस हिसाब से उनकी पोस्टिंग्स रखी जाए, ताकि लोगों को आगे मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और उनकी मुश्किलात का अज़ाला हो जाए और बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत हासिल हो। कई केस में हमने ये भी देखा कि यहाँ पे जुडिशरी का भी एक अहम रोल रहा है कि डिप्लॉयमेंट में, जब डिप्लॉयमेंट किसी RET टीचर की हुई तो वो कोर्ट में गया, कोर्ट ने उसको बताया कि हाँ अपनी जगह पे रहिए। नहीं, जब कोर्ट में कोई मामला आ जाता है, कोर्ट एक ही साइड से नहीं सुनते हैं। कोर्ट का काम होता है वो दोनों साइड से वज़न करते हैं, किसका कोई ग्राउंड है, जिसका जेन्युइन ग्राउंड होता है उसके हक में ऑर्डर मगर दे जाता है। इसमें हमने यहाँ पे ये देखा कि जो भी हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर साहिबान हैं या CO साहिबान हैं, वो ऑब्जेक्शन ही फील नहीं कर रहे हैं। तो कैसे ये देखा जाता है कि दोनों तरफ का देखा जाता है वहाँ पे? नहीं, गवर्नमेंट ने तो हर डिपार्टमेंट को काउंसिल दिए हैं, अपने काउंसिल दिए हैं। ये उनकी गलती है, उनको जो ही कोई केस हो जाता है एकदम से अपने काउंसिल को वो कांटेक्ट करें और अपना स्टैंड आगे रखें। अगर कोर्ट को लगेगा नहीं जी इनका स्टैंड सही है, उस पेटिशनर का सही नहीं है, वो उस अकॉर्डिंगली ऑर्डर हो जाएगा, उसमें वो परेशानी नहीं है। कोर्टों में इंशाअल्लाह हमेशा इंसाफ होता है। शुक्रिया। दूसरी बात जो हेल्थ की हम बात करेंगे, जितने भी हमारे सब सेंटर हैं वहाँ पे नर्सिंग ऑलरेडी काम करें, कोई डॉक्टर नहीं, चेकअप करने के लिए भी वही है, दवाई जो प्रिस्क्रिप्शन है वही देते हैं। अगर हम रूल्स के हिसाब से देखें तो एक MBBS डॉक्टर को वहाँ पे तैनात होना चाहिए। इस पर क्या कहना है आपको? ये बहुत अच्छा इशू है और ये सबसे बड़ा और ग्रेव इशू है खासकर कुपवारा के लिए, क्योंकि ये हेल्थ सेक्टर में जो परेशानियाँ हैं, इसमें हम अपनी तरफ से गवर्नमेंट को एक दरख्वास्त कर सकते हैं। हम ये बात पहुँचाना चाहेंगे कि पहले जब जो भी कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है, जितने यहाँ के अपने डॉक्टर्स हैं, पहले अगर उनको यहाँ पे पोस्टिंग लगाया जाए और उसके बाद जो बाहर से प्रैक्टिस के लिए आते हैं उनको भी यहाँ पर, क्योंकि जो पैसा कमाने के लिए यहाँ आते हैं, अगर उनकी भी परमानेंट पोस्टिंग यहाँ हो जाए तो बहुत
बहुत बहुत मतलब इसमें जो मुश्किल लोग फेस कर रहे हैं उसका अजाला हो सकता है। इन चीज़ों पे भी हेल्थ डिपार्टमेंट को देखना चाहिए और इंशाअल्लाह इस वक्त गवर्नर इंतज़ामिया से हम दरख्वास्त करेंगे कि इन चीज़ों को सीरियसली ले लें, क्योंकि कुपवारा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिनकी हमेशा पहल रही है, चाहे इंसाफ का ये अमन और शांति का मसला हो या कुछ हो, और कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की पहल रही है हर चीज़ में। और हम ये कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह आपके माध्यम से ये बात उन तक पहुंचाते हैं कि कुपवारा को इग्नोर मत कीजिए, जो खासकर यहाँ पर बेसिक इश्यूज़ हैं उनका रिड्रेसल कीजिए, और हमारी आवाज़ इंशाअल्लाह आपके ज़रिए उन तक पहुँच रही है और पहुँच जाएगी। क्या हम ये उम्मीद रख सकेंगे कि आप CMO कुपवारा और CO कुपवारा को खासकर अपनी तरफ से लिखेंगे कि जो डिप्लॉयमेंट का जो इशू है यहाँ पे उनको लेके वो भी अपनी ऑब्जेक्शन फिल करें? दूसरा ये कि CMO के भी ये बताएं कि आने वाला ये जो सरमा के महीने हैं उनमें यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। देखिए, हमारे लिखने और ना लिखने से बात नहीं बनती है। मसला ये है कि CMO साहब को पहले खुद देखना चाहिए। अगर वो मतलब हमारी बात उन तक पहुंच रही है आपके वसादत से, और अगर वो उन चीज़ों पे या जो मसाइल हमने कुपवारा के बारे में बोले, अगर उन चीज़ों का अजाला नहीं होता है तो हो सकता है हम दूसरी जो यहाँ पर NGOs हैं, जो यहाँ पे बाकी एसोसिएशंस हैं, उनके साथ मिलजुल कर सड़क पे भी आ सकते हैं अपने मुश्किलात का अजाला करने के लिए। इसलिए हम उनको मदबाना गुजारिश करते हैं कि हमारे जो भी मुश्किलात हैं कुपवारा के, उनका अजाला किया जाए। शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ मोहम्मद शफी साहब, जिन्होंने ये वाज़ेह किया कि यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट को भी ये देखना चाहिए कि जो भी हमारे इदारे यहाँ पे काम कर रहे हैं उनमें वाफिर मिकदार में डॉक्टर मौजूद होने चाहिए, और साथ ही साथ जो यहाँ पे एक बड़ा मसला बना हुआ है वो तालीम का मसला बना हुआ है। जब भी कोई RET टीचर डिप्लॉयमेंट पे जाता है, जब उसको कोई आर्डर यहाँ पे CO ऑफिस से जाता है तो वो उस वक्त कोर्ट में जाके कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है और वापस नहीं जाता है, मगर उस वक्त ये नहीं देखा जाता है कि जो भी CO साहिबान हैं या ZADIO साहिबान हैं वो डिपार्टमेंट की तरफ से कोर्ट में कोई ऑब्जेक्शन फिल नहीं करते हैं। मैं हूँ पीर असद, कुपवारा से कश्मीर उज़्मा के लिए।